हेलो। आज हम पढ़ेंगे संत काव्य एवं संत साहित्य की विशेषताएं। भक्ति युग में सगुण और निर्गुण भक्ति की दो धाराएं प्रभावित हुई थी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कबीर, दादू और नामदेव द्वारा प्रवर्तित भक्ति धारा को निर्गुण ज्ञानाश्रय शाखा के नाम से संबोधित किया है और डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इसे निर्गुण भक्ति साहित्य कहा है, जबकि रामकुमार वर्मा ने इसे संत काव्य परंपरा का नाम दिया है। तो संत शब्द का अर्थ क्या होता है? डॉक्टर पीताम्बर दत्त भटवाल ने संत शब्द की व्युत्पत्ति शांत शब्द से की है, जिसका अर्थ है निवर्ति मार्ग या वैरागी वृत्ति का व्यक्ति, है ना, जिसका अर्थ होता है ईश्वर की ओर उन्मुख कोई भी सज्जन पुरुष। अंग्रेजी में जो सेंट कहा गया है उसे अर्थात जो पवित्र हृदय और श्रेष्ठ कर्मों को करने वाला माना जाता है, वह अहंकार से रहित समाज सेवी होता है। संत कबीर ने भी संत के बारे में कहा है कि निर्बेरी निह कामता साई सेती ना नेह विषयांसु न्यारा रहे संतन का अंग ए है। इसका मतलब होता है कि जिसका कोई वैरी नहीं हो, जो परब्रह्म या स्वामी से परब्रह्मा से स्नेह करता हो, जो विषयों से मुक्त हो, संत के यही लक्षण हैं। सबके ममता ताक बटोरी मम पद मनहि बांध वर डोरी। परंतु हिंदी में निर्गुण मार्गी जो ज्ञानाश्रय शाखा है उसके साधकों और कवियों के लिए ही संत का प्रयोग होता है, जिसमें मुख्य रूप से है कबीर। अब ये तो संत शब्द का अर्थ हमने समझ लिया। अब है संत काव्य की विशेषताएं। तो संत काव्य किस प्रकार का होता है? भक्ति काल के काव्य सरोवर के सर्वाधिक रमणीक संत कबीर अपनी ओजस्वी वाणी से भावना की सुरभि बिखेरते हुए सर्वत्र छा गए। संत कबीर एक ऐसे समाज सुधारक के रूप में भी अवतरित हुए थे, जिन्होंने अपने जीवन की विषम परिस्थितियों के बावजूद अपनी निर्भीकता, ओजस्विता और बुद्धिमत्ता से बड़े बड़े शास्त्र पंडितों को झुकने के लिए बाध्य कर दिया था। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी के शब्दों में, कबीर जैसा ओजस्वी व्यक्ति पिछले 2500 वर्षों में नहीं हुआ, जिसने अपनी झाड़ फटकार की शैली में धार्मिक आडंबरों पर करारी चोट की थी। समाज सुधारक के रूप में भी मध्यकाल था। मध्यकाल में जब हिंदू शासकों की हार हो चुकी थी, मुसलमानों का शासन स्थायी हो चुका था, तो इस युग में राजनीतिक आतंक छा गया था। किंतु इसके साथ साथ धार्मिक वैमनस्य, सांप्रदायिक भेदभाव, जात पात, छुआछूत, एक दूसरे के बीच संघर्ष की स्थिति भी बनी थी। कबीर ने अपनी वाणी से उक्त समस्त विषमताओं को मिटाने का बीड़ा उठाया। इसके लिए धार्मिक व सामाजिक आडंबरों का विरोध भी किया। अब इसमें कुछ विशेषताएं हम देख सकते हैं संत काव्य की भी, जैसे सामाजिक आडंबरों का खंडन जो अभी हमने पढ़ा। जैसे कबीर कबीर जात पात, ऊंच नीच, सामाजिक विषमता के विरोधी थे। यहाँ तक कि उन्होंने शास्त्र पंडित एवं सामान्य व्यक्ति में भी कोई अंतर स्वीकार नहीं किया था। वो तो मानव और ईश्वरीय प्रेम को ही सर्वोपरि स्थान देते थे। जैसे कबीर ने मानव प्रेम को भुला करके शुद्धता का परिचय देते हुए उन्होंने क्या कहा? सामाजिकों को धिक्कारा उन्होंने कि पोती पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भया न कोई, ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होय, प्रेम न खेता नीप जे, प्रेम न हाट बिकाए, राजा प्रजा जिन रुचे, सिर दे जो ले जाए। फिर अगली विशेषता है इसकी निर्गुण ब्रह्म का समर्थन। कबीर ने उसी निर्गुण निराकार को अपनाने की प्रेरणा देते हुए कहा कि ज्यों तिला माही तेल है, ज्यों चकमक में आगी, तेरे साईं तुझ में जाग सके तो जागी, जाके मोह माथा नहीं रूप कुरूप, रूप नहीं कुरूप, जाके मोह माथा नहीं ना ही रूप कुरूप, पुहुप बास्ते पात्रा ऐसा तत्व अनूप। तो उनके पदों में भी निर्गुण निराकार ब्रह्मा की महिमा मिलती है, जिससे ये हम कह सकते हैं कि समाज के विविध वर्गों और धर्मों को निर्गुण के धागे से बांधना चाहते थे। फिर आचरण की शुद्धता, आचरण की पवित्रता पर भी कबीर ने बल दिया कि एक समाज सुधारक के द्वारा कैसे उन्होंने आचरण की पवित्रता पर बल दिया कि ऊंचे कुल का जन्मिया, करनी ऊंची न होए, सुवर्ण कलश सुरा भरा, साधु निंदित होए। इतना ही नहीं, सदाचार
सदाचरण के लिए मनुष्य को निरंकारी निर्वैरी बने रहने की प्रेरणा भी दी, और उन्होंने आचरण की पवित्रता के लिए हमेशा आत्मशुद्धि की, आत्मनिरीक्षण की, आत्मशुद्धि की प्रेरणा दी। इसके लिए आवश्यक है कि मनुष्य दूसरों का दोष देखने के बजाय अपने भीतर झांक कर देखे, तो शायद उसे दोषों का ज्ञान हो सकता है। जैसे कबीर ने अपने दोहे के माध्यम से ये भी कहा है कि बुरा जो देखन में गया बुरा न मिलिया कोई, जो दिल देखा अपना मुझसे बुरा न कोई। फिर बड़ा हुआ तो क्या भया जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं फल लागे अति दूर। तो ये संत वाणी में सामाजिक जीवन को उत्कृष्ट बनाने के लिए वचन पालन करनी कथनी में समानता पर भी बल दिया। जैसे कबीर ने क्या कहा, कथनी थोथी जगत में करनी उत्तम सार, कह कबीर करनी सबल उतरे भवजल पार। पपीहा पन को न तजे, तजे तो पन बेकाज, तन छूटे तो कछु नहीं, पन छूटे हैं लाज। ऐसे सैकड़ों साखियाँ मिलती है कबीर की, जो मनुष्य मात्र को उच्च सामाजिक आदर्श रखने की प्रेरणा देती है। फिर अगली विशेषता है मानवतावादी दृष्टिकोण। तो राघव के अनुसार संत मत की विचारधारा मानव मूल्य की प्रतिष्ठा, उनकी वाणी को विश्व बंधुत्व का अमर संदेश देती है। ये संत कवि स्वयं अछूत और निम्न वर्ग से ऊपर उठे थे। इन्हें न धार्मिक अनुष्ठान की स्वतंत्रता की छूट थी, ना ही मंदिर में प्रवेश की छूट थी। इसलिए उन्होंने आत्म अनुभूति के द्वारा ही ईश्वर की सर्वव्यापकता दिखला करके मानव मात्र को जोड़ने का प्रयास किया। तो एक आलोचक के रूप में हम कबीर और गांधी की तुलना करते हुए ये कह सकते हैं कि जिन परिस्थितियों में कबीर ने सामाजिक विघटन को समाप्त कर एकता का परिचय दिया था, उन्हीं परिस्थितियों में गांधी ने आधुनिक भारत के दीन दलितों और अछूतों का उद्धार किया था। जैसे कबीर ने मानवतावादी हाड़ मांस के शरीर को नश्वर सिद्ध करते हुए क्या कहा उन्होंने, कबीरा ये संसार है जैसे सेमल फूल, दिन दस के व्यवहार को झूठे रंग न भूल। तो इस तरह सामाजिक जीवन की उच्छृंखलता और विषमता मिट सके, ऐसे एक आदर्श समाज की संरचना हो सके, यही प्रेरणा कबीर ने और जो संत कवि हैं उन्होंने देनी चाहिए। अगली विशेषता हम देखते हैं कि विरह भावना की प्रधानता। तो कबीर और अन्य संतों की वाणी में वैष्णव भक्ति की और सूफी मत की विरह भावना का समावेश हो गया था। उन्होंने मैं तो राम की दुल्हनिया कहकर आत्मा परमात्मा की एकता का भाव व्यक्त कर दिया था। तो दूसरी तरफ सूफी संतों की भांति आत्मा को परमात्मा के विरह में तड़पते हुए बताया कि विरहिणी को मिचू दे के आपा दिखलाए, 8 पहर का दांजना मोह पे सहा न जाए। विरहिणी उभी पंथ सिरी, पंथी पूछे धाय, एक शब्द कह पिए को कोई तो कहियो रे आए। तो इस तरह जो कबीर का जो प्रिय था प्रियतम ईश्वर, उसको प्रतीक्षा आत्मा की पीड़ा को व्यंजित कर दिया गया है इसमें। फिर अभिव्यंजना कौशल, यह भी एक विशेषता रही है संत काव्य की। जो संत कवि थे उन्होंने लोक भाषा का प्रयोग किया था। तो कबीर की भाषा कौन सी थी, सिद्धू कड़ी, जिसमें ब्रज, सिद्धू कड़ी का मतलब होता है खिचड़ी भाषा, जिसे सब मिक्स होती है उसमें भाषा, जिसमें ब्रज, पंजाबी, राजस्थानी, अरबी, फारसी के शब्द भी आ गए हैं। और डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने तो कबीर को भाषा का डिटेक्टर कहा है, और उसमें दोहा, सोरठा, छंद और पद शैली की प्रधानता रही है। जैसे उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, अन्योक्ति, विरोधाभास जैसे अलंकारों का प्रयोग भी कबीर ने किया है। जैसे रूपक उत्प्रेक्षा का उदाहरण इस प्रकार हम देख सकते हैं, इस तन का दीवा करूं बाती मेल्यूं जीव, है ना, लोही सिंचू तेल जीऊं तब मुख देखूं पीऊं। ये जो इस प्रकार ये अभिव्यंजना की दृष्टि से तो संत काव्य अनूठा ही रहा है। तो इस संपूर्ण जो चर्चा हमने की, ये जो विशेषताएं और संत काव्य हमने जो अब तक पढ़ा था, उसमें हम यही कह सकते हैं कि संत कबीर ने खंडन मंडन पद्धति को अपनाते हुए अनुचित आडंबरों को धराशायी किया। साहित्यिक दृष्टि से भी कबीर की वर्णन कुशलता, भाषा और अलंकारों का प्रयोग, विवेचन की सुस्पष्टता इन्हें उच्च कोटि का कवि सिद्ध कर देती है। अब हम पढ़ेंगे सूफी काव्यधारा में जायसी या प्रेम मार्गी काव्यधारा। तो संत काव्य परंपरा में सर्वोपरि नाम तो कबीर का ही है, कह सकते हैं, और सूफी में जायसी का।
जो हिंदी साहित्य में जो भक्ति काल है उसमें निर्गुण काव्य धारा का विशेष स्थान है। तो उसमें एक सूफी शब्द भी आता है, वह मूलतः अरबी फारसी का है। तो सूफी विचारधारा ईश्वर से साक्षात्कार करने के लिए सरलता के मार्ग को अपनाता है। ये हृदय के निष्कपट, सरल, उदार, सहज, विश्वासी, प्रेम पंथ के जो अनुगामी होते हैं। जब इस्लाम के साथ भारत में सूफी संतों का प्रवेश हुआ तो उत्तर प्रदेश के अवध क्षेत्र में इन्होंने अपने प्रेम मार्गी विचारधारा को प्रसारित किया था। तो इसमें जाति, वर्ण, धर्म, संप्रदाय, ऊंच नीच का भेद नहीं समझा जाता था। इसलिए हिंदू मुस्लिम वर्ग में सभी श्रेणी के लोग सूफी विचारधारा से प्रभावित हुए थे। आचार्य जो हैं विद्वान हमारे हिंदी साहित्य के, उनके अनुसार प्रेमाख्यान परंपरा का पहला काव्य ग्रंथ मुल्ला दाऊद का चंदायन है। और इसके अलावा भी कई प्रेमाख्यान मिलते हैं, पर 2-3 ही उपलब्ध हैं और उपलब्ध भी नहीं है। तो ऐसे लोकप्रिय 3 ग्रंथ थे जो उपलब्ध थे। एक तो कुतुबन का मृगावती, और एक मंजन कवि का मधुमालती, और एक था मलिक मोहम्मद जायसी का पद्मावत। तो पद्मावत का विवेचन जायसी ने अपने ग्रंथ के आरंभ में किया। और ऐसे रचनाकारों में शेख दाऊद नूर मोहम्मद के नाम उल्लेखनीय हैं। तो इन्होंने हंसावती, चित्रावती, मुग्धावती जैसी काव्य कृतियाँ रची थी। इस परंपरा को आगे बढ़ाने वाले कुछ अन्य कवि भी हुए, जिसमें हम कह सकते हैं माधवा, नल, कामकंदला, नल दमयंती, लैला मजनू, शीरी फरहाद, यूसुफ सुलेखा पर आधारित दर्जनों प्रेमाख्यान काव्य रचे थे। अब ये जो प्रेम मार्गी काव्य धारा थी, इसकी भी कुछ विशेषताएं थी, जैसे निराकार ईश्वर की उपासना। सूफी कवि ने इस्लाम को ध्यान में रखते हुए निराकार ब्रह्म की उपासना की, और इनकी वाणी में किसी भी मतांतर का खंडन नहीं मिलता है। तो इन्होंने ईश्वर की विराट सत्ता का आभास पूरी प्रकृति में देखा। यहाँ सब खलु इदम ब्रह्म की भावना प्रमुख रही थी। जैसे पद्मावत में जायसी ने क्या कहा, नयन जो देखा कमल भा, निर्मल नीर शरीर, हंसत जो देखा हंस भा, दसन ज्योति नगहीर। तो प्रकृति के सभी तत्व उस अलौकिक सत्ता ब्रह्म की आभा से चमक रहे हैं। दूसरी विशेषता है लोक संस्कृति का चित्रण। सूफी कवियों ने लोक जीवन को अत्यंत करीब से देखा था। यही कारण है कि उनके प्रेमाख्यानों में भारतीय जनजीवन और संस्कृति का व्यापक चित्रण मिलता है। जैसे जायसी ने नागमती विरह वर्णन में 12 वर्षों का चित्रण करते हुए होली, दीपावली, मकर संक्रांति, गणगौर, है ना, आदि पर्वोत्सव का बड़ा सूक्ष्म चित्रण किया। यहाँ तक कि प्रत्येक महीनों में आने वाले 30 त्योहारों का भी चित्रण उन्होंने सूक्ष्म दृष्टि से किया। कार्तिक मास में दीपावली, शरद ऋतु की चांदनी एक साथ वर्णन करते हुए कवि ने कहा कि कार्तिक शरद चंद उजियारा, जग शीतल हो विरह जुर्जारी। तो इस तरह फागुन के महीने में होलिका दहन का वर्णन भी करते हुए इन्होंने इस अवसर पर जो घूमर नृत्य का आयोजन होता है और कवि ने उसका भी स्वाभाविक चित्रण किया है। फिर इस अगली विशेषता है इसकी प्रकृति चित्रण। तो सूफी कवियों ने प्रबंधात्मक शैली का प्रयोग किया है और प्रबंध काव्यों में षड्ऋतु वर्णन की परंपरा रही है। कुतुबन की मृगावती और मंजन की जो मधुमालती है उसमें प्रकृति का आलम्बन उद्दीपन शैली में बड़ा सूक्ष्म चित्रण मिलता है। यही नहीं, इन्हें भारतीय भौगोलिक परिवेश का पूर्ण ज्ञान था, इसलिए उन्होंने विभिन्न प्रकार की जो ऋतुएं हैं, फूल है, वनस्पति है, घनघोर घटाएं, नदियाँ, सरोवर, पर्वत, पशु पक्षी सभी का चित्रण किया है। और जायसी ने नागवती विरह वर्णन में उत्प्रेक्षा अलंकार द्वारा प्रकृति को विरह विदग्ध बतलाया था। दाढ़ा, राहु, केतु, जरी आधा, जरा चंद्र, सूरज जरी राका। तो इस तरह महाकाव्य की परंपरा के अनुसार षड ऋतुओं में चित्रण भी सूफी काव्य की अनन्य विशेषता रही है। नक्षिक वर्णन के अंतर्गत प्राकृतिक उपादानों में खंजन पक्षी को आँखों की, ओटों की को बिंबा फल, नासिका को तोते और मुख को चंद्रमा की उपमा देते हुए सौंदर्य की अनुभूति करा दी है। अगला है रस योजना। श्रृंगार के संयोग और वियोग पक्ष के अलावा वीर रस, अद्भुत रस, रौद्र रस, भयानक रसों का चित्रण इनके काव्य में मिल जाता है। और नागमती की विरह विदग्ध अवस्था का चित्रण करते हुए कवि कहते हैं कि कुहुकी कुहुकी जस कोयल रोई, रगत आंसू
धुंधच्ची बन बोई। नागमती जो रत्नसेन के वियोग में खून के आंसू बहाने लग रही थी, उसके दुख से गेहूं का भी हृदय फट गया और उसकी आहों से सारी वनस्पति जलकर राख हो गई। सूफी कवियों ने रचनाओं में श्रृंगार के वियोग पक्ष का मार्मिक चित्रण मिलता है। कुतुबन मंजन, शेख दाऊद आदि की रचनाओं में विरह की ही प्राधान्यता है। अगली विशेषता है कि लौकिक प्रेम की आड़ में अलौकिक प्रेम की व्यंजना की इन्होंने। सभी सूफी काव्य जो है भारतवर्ष में व्याप्त किसी न किसी प्रेम गाथा पर आधारित है, लेकिन उनमें जिन राजाओं और राजकुमारियों के प्रेम प्रसंगों का चित्रण मिलता है, अलौकिक रूप में वे साधक और साध्य या भक्त और भगवान के प्रतीक हैं। तो समूची कथा में लौकिक रूप में तो लगता है कि प्रेमी अपनी प्रेमिका को पाने के लिए तड़प रहा है, लेकिन मार्ग में आई बाधाओं को, विघ्नों को पार करने में बड़ी कठिनाई से अपने लक्ष्य तक पहुंचता है। लेकिन वास्तविक मिलन कब होता है? उनका मृत्यु के उपरांत। तो जायसी ने अपने पद्मावत में भी अलौकिकता दिखलाई है। फिर अगली विशेषता है कि भारतीय संस्कृति का चित्रण। समस्त सूफी कवि भारतीय जनजीवन के परम ज्ञाता थे। हिंदू रीति रिवाजों, तीज त्योहारों का अच्छा उनको ज्ञान था, है ना। और भले ही पद्मावती में भारतीय स्त्री की प्रवासी पति की स्मृतियों को पूरा जीवन कष्टपूर्ण अवस्था में काट देती है, और नागमती का क्या चरित्र द्वारा यही स्पष्ट करना चाहता है। इस तरह हमारे खान पान, आचार विचार, बुजुर्ग का सम्मान, मर्यादा का पालन, सात्विक जीवन, ये व्यापक अनुभूति उन्होंने अपने नागमती वाले जो चित्रण है उसमें कर दिखाया था। फिर भाषा, छंद, अलंकार, शैली ये कैसी थी? भाषा जो थी अवधि रही है मूलतः सूफी कवियों की, परंतु उसमें अरबी फारसी के शब्द की भी भरमार है। जायसी संस्कृत के भी प्रकांड पंडित थे, तो उन्होंने तत्सम प्रधान शब्दों का भी व्यापक प्रयोग किया है। भाषा में संगीतात्मकता के दर्शन होते हैं। छंद, उन्होंने अलंकारों में, छंदों में तो उन्होंने 7 चौपाई और 1 दोहे का क्रम रखते हुए महाकाव्य का निर्माण किया सूफी कवियों ने। और अलंकारों में उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, संदेह, विभावना, विरोधाभास आदि अलंकारों का प्रयोग किया। और शैली जो उनकी थी, महाकाव्य की शैली को अपनाते हुए प्रबंध योजना का निर्वाह किया। भाषा, सौष्ठव, अलंकारों की सुंदर योजना थी। श्रृंगार रस के चित्रण में भी विभत्स कल्पनाएं रस दोष उत्पन्न कर देती थी। तो सूफी कवियों में मसनवी शैली का प्रयोग अधिक माना जाता है। तो इन सभी विशेषताओं के आधार पर हम ये कह सकते हैं कि निर्गुण भक्ति के अंतर्गत प्रेम मार्गी काव्यधारा का अपना विशिष्ट स्थान है। भले ही इसका आगमन बाहर से हुआ हो, किंतु ये फारस की खाड़ी से आए सूफी संत भारतीयता के रंग में इतने गहरे रंग गए थे कि इनके द्वारा रचित प्रेमाख्यान भारतीय संस्कृति के मुँह बोलते चित्र हैं। सूफी मत ने भक्ति के कठिन मार्ग को सर्वसुलभ बना दिया था। इनका इश्क मिजाजी इश्क हकीकी बन जाता है। तभी तो सभी सूफी कवियों ने अन्योक्ति अथवा समासोक्ति शैली का प्रयोग करते हुए लौकिक प्रेम की आड़ में सफलतापूर्वक अलौकिक प्रेम का चित्रण कर दिया। तो इस प्रकार सूफी मत में देह त्याग के पश्चात ही परमात्मा से मिलन संभव है, इसलिए ये एक विलक्षण काव्य परंपरा कही जा सकती है।